ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। वंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन। गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रबुद्ध श्रोताओं, अभी पुष्प वाटिका प्रसंग से आगे धनुष्यज्ञ में आ चुके हैं, धनुष्यज्ञ मकशाला में। और राम जी को देख करके सीता जी बड़ी दुखी हो रही हैं। और दुखी किस कर हो रही हैं कि ऐसा ना हो कि ये सुकुमार हैं और धनुष जो है बड़ा कठोर है। तो यहाँ तक की स्थिति है कि आंखों में आंसू भी आ गए हैं, लाज के कारण कुछ कह भी नहीं पा रही हैं। और बहुत यानी उनके मन की मनोदशा का ऐसा वर्णन किया है कि इस समय बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं सीता जी। क्या कहते हैं? गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी व प्रगट न लाज निशाया विलोकी। वाणी रूपी भ्रमरी जो है मुख रूपी कमल में ही रह गई है, लाज के कारण, लाज रूपी रात को देख करके। उदाहरण दिया उन्होंने, उपमाएँ दी हैं, क्योंकि वो तो कवि भी थे ना भाई। संत ही संत नहीं है केवल, संत तो होते, केवल संत होते, केवल संत तो केवल उस बात को चर्चा कर देते कि सीता जी बहुत दुखी हैं राम को देख करके और बार बार देवताओं को मना रही। पर यहाँ तो उदाहरण दिया उन्होंने कि क्या उदाहरण दे रहे हैं? उपमा। और देखिए, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमर या रूपक अलंकार है। वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। कमल ने रोक रखा वाणी रूपी। और लज्जा रूपी रात को देख करके प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे कंजूस सोना को अपनी संपत्ति को छिपा कर रखता है ना, ऐसे ही आंसू जो है आंखों के कोने से बाहर नहीं आ रहे। मतलब स्थिति आ गई है कि आंखों में आंसू आ चुके हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी और धरती रज प्रतीत रयानी। तन मन वचन मोरपन साचा रघुपति पद सरोज चित राचा। अब जैसे तैसे अपने मन को खुद ही समझा रही है भाई। कोई अब तो दूसरी समझाने वाला है नहीं हुआ। उनकी माँ को तो सही नहीं समझा दिया था, तो खुद अपने आप को जैसे तैसे कहते हैं, जैसे तैसे मन में धीरज धारण करके। और अब क्या कहती हैं कि यदि वाकई में सचमुच में मैं सच्चे मन से यदि राम को मैं पति के रूप में चाहती हूँ, उनके प्रति मेरा जन्म जन्म का यदि अनुराग है, तो भगवान सकल उर्वासी और कर है मोए रघुबर की, तो मुझे राम की दासी जरूर बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो जय के जेऊ पर सत्य स्नेहू सोते ही मिले न कछु संदेहू। और ये बात भी उन्हें विश्वास पक्का है कि सच्चा स्नेह है तो कहीं न कहीं स्थिति बनती है कि वो उसे प्राप्त हो जाता है। प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना मिले सब योग। और प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना। अब इसमें क्या लिखा है? प्रेम ठान लिया, शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात निश्चय कर लिया कि शरीर इन्हीं का होकर रहेगा और रहेगा, ऐसा पक्का का तो मैं तो अब इनकी होकर ही रहूँगी। ये प्रेम तन ठाना। शरीर में जो है प्रेम हो, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक उनके प्रति प्रेम रहेगा। कृपा निधान राम सब जाना विषय बिलोक तक धनु कैसे उचित गरु लघु ब्याल। जैसे जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखता है, यानी गरुड़ के लिए बड़े बड़े सांप खा जाए जो, उसके लिए छोटे सांप कहाँ लगते हैं। ऐसे इस प्रकार से अब थोड़ा सा राम जी को देख करके सीता जी देखा कि बहुत व्याकुल हो गई, दुखी हो रही हैं। अब इनका दुख कैसे दूर हो, तो मन में बड़ा उन्हें भी निश्चय कर लिया। लखन लख्यऊ रघुवंश बनी और ताक्यऊ हरि को दंड।
पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। अब लक्ष्मण जी की भूमिका देखिए। अब राम जी पहुँचे रहे हैं धनुष के पास में, और अब लखन खड़े हुए भैया। अब उनसे क्या बोलते हैं, लखन लखेऊ। लखन ने देखा किधर, राम जी की तरफ और शिव जी के धनुष की ओर देखा, और बड़ी पुलकित हो गई, और ब्रह्मांड को चरणों से दबाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि भैया धनुष जब टूटेगा तो क्या होगा, डामाडोल हो जाएगा सब कुछ। शेषनाग है ना भाई, शेष के अवतार हैं, तो ब्रह्मांड को चरणों से। और कहते हैं जैसे कुंजरहु कमटे ही कोला धरहु धरन धीरे धरे धीरे न डोला। और सब लोगों को सावधान कर दिया कि सुनो, राम चहि शंकर धनु तोरा हो सजग सुनया। ये शिव आज्ञा दे रहे हैं लक्ष्मण जी भाई। अब यहाँ पर भैया अभी तक तो वर्णन था, मानवीय वर्णन, मानवीकरण था। अब आ गए भैया और परम ब्रह्म की तरफ, और उसको ब्रह्म तत्व जो है वो जागृत हुआ। अब शेषनाग के रूप में कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। अब साधारण राजकुमार को आज्ञा देता क्या? अब यहाँ पर बताया कि यहाँ देखो साथ साथ वो गोस्वामी जी की यही तो विशेषता है कि साथ साथ में नर और नारायण दोनों की कथा एक साथ चलती है। वो कभी नारायण दिखते हैं आपको और कभी नर दिखते हैं। अब वो नर दिखते हैं तो हम कहते हैं भैया नर लीला दिखा रहे हैं, और जब नारायण दिखते हैं तो नारायण तो है ही। नारायण क्या लीला दिखाएंगे, वो तो नारायण है। नारायण अपनी और जो कुछ जो दिखाना चाहते दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अब चाप समीप राम जब आए नर नारी ने सुर का तो मनाए। अब ऐसा लगता है कि राम जी ने सारे लोगों के पुण्य जो है वो सारे पुण्य का फल है, तब कहीं जोड़ पाए नहीं, राम धनुष जोड़ पाते। जो लोग को कहते नहीं भैया भगवान श्री कृष्ण की ताकत थोड़ी थी कि वो तक और गोवर्धन उठा लेते। बोले क्या? बोले भाई सारी ताकत तो गाँव के लोगों ने लगाई थी, साथ साथ में राधिका जी ने भी अपनी आँखों की दृष्टि से देख रखा था, इसलिए अकेले कृष्ण क्या कर सकते थे। तो यहाँ भी वही लग रहा है कि सारे सीता जी की माँ और सीता जी और वो तमाम नगर के सारे लोग और संत और महंत और सारे लोगों ने मिलकर सुकृत मनाए, अपने अपने पुण्यों को स्मरण किया कि हमारे पुण्य लग जाएं और राम जी धनुष तोड़ दें। तो अकेले राम जी की ताकत थोड़ी थी तोड़ने की, शिव जी का धनुष। अब इससे तो इससे दो ना भाई। तो सारे लोगों ने मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। सब लोगों का संशय और अज्ञान, और जो मूर्ख जो का है तुलसीदास जी किसान नज़र में तो सब मूर्ख है वो। तो वो आए थे धनुष तोड़ने के लिए, उनको ये नहीं मालूम कि ये परम ब्रह्म आ गए हैं यहाँ पर, और हम जा करके और अपना एड़ जा रहा है, मुड़ जा रहा है और अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। तो इसलिए उनको क्या है, मंद बुद्धि है सारे लोग, और उनका अभिमान सब वो रघुपति के गर्भ गर्व आई सुर मुनि बरन के कद परशुराम जी के गर्भ की गुरुता। अब देखो देव ये कह करके इशारा कर दिया कि अब परशुराम जी आने वाले। देखो ये बड़ी चतुराई है भैया विद्वान की, कवि की, कि अपने कथानक कहते कहते और इशारा, नया पात्र यदि आ रहा है सामने, अब मंच पे आने वाले परशुराम जी, तो कह दिया कि यहाँ पर देखो उनका गर्व भी चला गया साथ साथ में। वो बड़ा गर्व था उनको शंकर जी का, उनके स्वामी का धनुष है, बोले परशुराम जी खा करते थे हैं। तो सर मुनि बरन के कदराई, और मुनियों की कायरता। अब यहाँ पर भैया ये बात जरा कुछ जम नहीं रही भाई हमको, है कायरता कह दिया भैया है। अब यहाँ अर्थ भी और भी अर्थ हो सकते भैया, ये तो अवधी भाषा का शब्द है, या भय बताया कोष्टक में भय लिखा है विद्वान ने कि मुनि लोग जो भयभीत थे, ये ऐसा ना हो। कर सोच जनक पछतापा रान कर दारुण। जो सब कुछ सीता जी का सोच जनक पछता रहे थे, और सारे रानियों को जो दुख थे सब इकट्ठा होकर के सब बताते हैं। शंभु चाप बड़ बोहित पाइए, सबके सब जो है और जैसे जहाज पे सब लोग चढ़ जाते हैं ना, ऐसे ही सारी जितने भी विकार हैं, जितने भी विचार हैं, सब आ गए वहाँ पर काय पे, धनुष के ऊपर। और चढ़े जाए सब संग बनाई, सब साथ चले गए। सब मतलब धनुष को टूटते ही सब समाप्त हो गए कहने का थे। राम बाहुबल सिंधु अपारू, और चहत पार नहीं को कड़हारू। अब क्या कह रहे हैं, भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, राम जी ने क्या किया, सबकी तरफ देखा एक बार, उन्हें चित्र लिखे हुए से देख करके फिर कृपा धाम राम जी ने सीता जी की ओर देखा। पहले तो सब लोगों की तरफ देखा,
हाँ, सब देखा कि भाई कौन क्या सोच रहा है भाई। तो सब लोग तो अपने अपने पुण्य स्मरण कर रहे थे। सब कह रहे थे, हे महाराज हमारे पुण्य लग जाए धनुष टूट जाए, हमारा पुण्य लग जाए धनुष टूट जाए। और जो देखा सब की तरफ सब सन, पूरी सभा सन्न हो गई। सीता जी की तरफ देखा तो और इशारा कर दिया, चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ और अब तुमको लेके जाऊँगा। सीयचती कृपया तन जननी विकल जानी विकल विशेष। और समझ गए कि बहुत व्याकुल हैं इस समय। बताए ना कितना व्याकुल, आंखों में यानी आंखों में आंसू तक आ गए, पर वो आंखों कोने में रह गए आंखों के आंसू। सीता जी सबसे ज़्यादा व्याकुल हो गई इस समय है। तो इस प्रकार से भैया अब राम जी आगामी जो है कल तैयार रहिए, आपको कल धनुष टूटने वाला है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। नर्मदा मैया की जय।